अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्फ़ अली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। इन फिज़िक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज़ सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स एटसेट्रा। वी डिवाइड देम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे, उनके एग्जांपल्स देंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। दोस्तों, स्केलर्स क्या होते हैं? ए स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब स्केलर क्वांटिटीज़ वो कह रहा है कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। A physical quantity in which can be completely described by its magnitude is called scalar. The magnitude of a quantity means its numerical value. ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जिससे हमारे पास 2.5 के जी है ना, तो ये के जी इसका क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। और 2.5 क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, उनको स्केलर कहते हैं। और जिनमें डायरेक्शन का भी कोई चीज़ हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर मास। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी मासेस हैं हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे, 20 kg, 30 kg। तो सिंपली हमारे पास एक 20-30 kg है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, इनकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। डायरेक्शंस हों तब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? A vector can be described completely by a magnitude along with its direction. वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होती है, उनका डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर में हमने कहा था कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़, अब इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास यहाँ पे 2.5 kg लिखा हुआ है, तो kg जो है इसका यूनिट है, kg ये डायरेक्शन नहीं हुई, और 2.5 इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन जो चीज़ होती है वो अलग चीज़ होती है, जिसको हम बाद में देखते हैं। ओके, इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। जाहिर है वेक्टर और स्केलर में फ़र्क ही यही है कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात ही ना करें तो हमारे पास वेक्टर्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। जो वेक्टर्स है, ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? डिस्क्राइब करते वक्त हम उसको उसकी मैग्नीट्यूड भी डिस्क्राइब करेंगे और उसकी डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 इस डायरेक्शन में है, एक F2 इस डायरेक्शन में है। आपका हाथ है, ये दो F1 F2 आपके दोनों हाथ हैं, आपने इस तरह टेबल को पकड़ा हुआ है और आप टेबल को घसीट के लेके जा रहे हैं। अब फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स इसको इस तरफ लेके जा रहा है, राइट साइड पे लेके जा रहा है। तो ये क्या हो गया, फोर्स अपनी तरफ इस टेबल को घसीट के लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए, ये इसकी डायरेक्शन हो गई कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जिससे हमारे पास ये टेबल है, टेबल में F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जिस तरफ की डायरेक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी ये टेबल उस तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स हमने कहा था कि ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी कोई मैग्नीट्यूड भी होगी जिसको हम न्यूटन में जाहिर करेंगे कि इतनी न्यूटन फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन भी होगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब टू फोर्सेस F1 एंड F2 बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, बी में क्या है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इस तरह हमारे पास ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज थे। अब हमारे पास वेक्टर्स होते क्या हैं, उसकी उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, इनको हम एक एरो से मिला देते हैं, ये हमारे पास वेक्टर होगा। कैसे पता लगा एरो? क्योंकि हमारे पास ये यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जो इसकी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो होता है वो इसकी डायरेक्शन शो करता है कि ये किस तरफ जा रहा है। और ये लेंथ को हमने वी से डिनोट की है, और एरो क्या डिनोट करता है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन डिनोट करता है।
यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसकी क्या सोल्यूशन हो सकती है? सबसे पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट निकालें जिसमें हमारे पास ये चीज़ें हों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, ये हमने बना दिए। हमारे पास नॉर्थ भी हमने कहा था कि हमारे पास एरो है। अब उसने कहा था कि 80 न्यूटन फोर्स है जो कि एक्ट करे टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमारे पास नॉर्थ कौन सा है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब इसके दरमियान में जा रहा है, मतलब यहाँ पे 45 एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ से एक लाइन लगाएं जिसकी लेंथ क्या हो? 80 न्यूटन हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि 80 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। हम कहते हैं स्केल करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो फोर्स हमारे पास 80 न्यूटन हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान में लाइन लगाएंगे। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा ईस्ट और लाइन के दरमियान और नॉर्थ और लाइन के दरमियान। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास लाइन लग गया। ये हमारे पास सिंपल इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन भी आ गया। इस तरह हम किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। इसके अब इस प्रॉब्लम को देखते वक्त हमारे पास ये हमारे पास स्टेप्स थे। स्टेप्स क्या था? हमने इसको स्केल किया है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट निकाला है, उसके बाद स्केल किया है, स्केल के हिसाब से हमने इसको प्लॉट किया। अब हमारे पास क्या है? 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब व्हेन डीलिंग विद मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर बाय इट, इट्स स्पीड एंड सो ऑन। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ टर्म्स। ओके, पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है कि किसी भी चीज़ की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब ये हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे पास एस हमारे पास कोई चीज़ है, हम कहते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। हम पोजीशन देखने के लिए इसको कोई लोकेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा जो मस्जिद है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कैसे हम देखेंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास बाज़ार है, बाज़ार के जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अब ये मस्जिद आ जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे? बाज़ार ख़त्म होगा उसके बाद मस्जिद। तो हमारे पास मस्जिद हमारा डिज़ायर्ड पोजीशन है, जो बाज़ार है वो हमारे पास इसका रेफरेंस है कि हम किसी चीज़ की रेफरेंस को लेकर इस बाज़ार तक से रेफरेंस देख कर हम मस्जिद तक पहुंच रहे हैं। जिस तरह आप कोई चीज़ कोरियर करते हैं तो आप अपना घर का एड्रेस देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि मतलब पूरा एड्रेस देते हैं, वो कोरियर कैसे अब तक घर तक पहुंचेगा? आपकी घर की एक कोई लोकेशन है, कोई पोजीशन है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब कोरियर क्या करेगा? उस ढूंढेगा वहाँ से मतलब जब आपके तहसील पहुंचेगा तो वहाँ से देखेगा बाज़ार है, बाज़ार पे फिर ये गली है, ये गली से ख़त्म हो जाएगा तो वो। अब यहाँ पे जो वहाँ पे तो हम गली गली इस तरह जाएंगे, ये गली यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे पोजीशन हम स्ट्रेट देखते हैं कि इसके और इसके बीच में स्ट्रेट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसको हम पोजीशनिंग कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इतना लंबा चक्कर काट के यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? ये बिल्कुल रेड एरो से शो है, ये होता है इसका डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की लेंथ डेफिनेशन लिखी है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसकी कोई मैग्नीट्यूड होगी, ए और बी है, तो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैग्नीट्यूड है और ये एरो इसका डायरेक्शन शो करता है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था ये अच्छा डिस्टेंस था हमारे, हमने कहा था कि ये सारा पाथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है, डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? फॉल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एक परिंदा है जो कि 200 स्पीड से चल सकता है। ये यहाँ पे जो जानवर हैं, जो मखलूक़ात हैं, सबसे तेज़ मखलूक यही चीज़ है। ये फॉल्कन परिंदा है जो कि इतने 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, मतलब इतने स्पीड से चलते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।